Hello students of class 9. Today we shall again discuss on the lines and angles and its measurement. This is the part 3 of that chapter. I am going to take some questions, that is from the NCERT book as well as in the different reference books. The first of all, I am going to write here the one question: prove that the vertical opposite angles are always equal. Theorem number 1. Vertically opposite angles are always equal. ये स्टेटमेंट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब हम लोग ये जानें कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता क्या है, पहले यही जान लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरम को हम लोग डील करेंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। मान लीजिए ये लाइन ए है, बी एंड सी डी, और ये ओ पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव, पहले तो ये जाने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। तो व्हेन द टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल्स विथ नो आर्म्स कॉमन, ठीक है, विथ नो आर्म कॉमन, देन द टू एंगल्स विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस एंगल में ओ ए और ओ सी है, और इस एंगल में ओ डी और ओ बी है। तो ओ ए और ओ सी कॉमन, एक दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है इस एंगल बी ओ डी में। ठीक है, चूँकि बी ओ डी ओ बी और ओ डी से बना है, और ए ओ सी ओ ए और ओ सी से बना है, लेकिन एक पॉइंट ओ है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी कि ए ओ सी एंड बी ओ डी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। उसी तरह से ए ओ डी ये और बी ओ सी ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए ओ डी ओ ए और ओ डी से बना है, और बी ओ सी ओ बी और ओ सी से बना है, कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों ही स्थिति में कॉमन पॉइंट जरूर है, और वो पॉइंट है ओ, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का डेफिनेशन हो गया, व्हेन द टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, देन द पेयर ऑफ एंगल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैविंग नो एनी आर्म कॉमन। ठीक है, वह पेयर, वह कोनों का वह जोड़ा जिसमें एक भी आर्म यानी भुजाएं कॉमन न हो। ठीक है, तो पहला जोड़ा हमने लिखा था ए ओ सी एंड बी ओ डी। ठीक है, पहला पेयर हमने लिखा था ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी। और दूसरा पेयर हो गया एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये दोनों पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिर्फ ओ कॉमन है, ना ए सी कॉमन, ये ओ सी ओ ए कॉमन है, ना ओ सी कॉमन है। इसमें न ओ बी कॉमन है, न ओ डी कॉमन है। ठीक है,
इस एंगल को बनने में ओ बी और ओ डी का कोई हाथ नहीं है, और ए ओ सी बनने में ओ डी और ओ बी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह ए ओ सी के लिए ओ बी और ओ डी की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ए ओ डी एंगल में ओ ए ओ डी के अलावे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, और बी ओ सी में ओ बी और ओ सी के अलावे किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिर्फ ओ एक ऐसा पॉइंट है जो चारों एंगल में कॉमन है। ठीक है, और वही वर्टिकल एंगल है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस है, दो रेखाओं के का छेदन बिंदु जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट इसके हुआ और ये वर्टिकली इसके हुआ। आ गई बात समझ में अच्छी तरह से? ठीक है, तो अब हम लोग ये प्रूव करते हैं कि यहाँ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है। तो देखते हैं तो क्या प्रूव करना, यही हम लोग लेंगे कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, लेट ए बी एंड सी डी, देखिए ऊपर में लाइन है, जो मार्क दिया हुआ है उसका मतलब ही होता है कि ये दोनों लाइन है, आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, आर इंटरसेक्टिंग at O, then to prove क्या प्रूव करना है? जो पहला देखिए, पहला कंडीशन है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। दूसरा हो गया एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये दोनों प्रूव करना है हमको। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, हर हमेशा इक्वल होगा, चाहे दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी एंगल पर इंटरसेक्ट करें। तो प्रूफ देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ कवर कर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ कवर कर दिए, तो क्या हो गया, ए बी एक लाइन है ही और ओ डी उस पर खड़ी है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हुआ, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुआ। चूँकि लाइन के एक ही तरफ है तो सप्लीमेंट्री भी होगा, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल एंड सप्लीमेंट्री। तो क्या हो गया, या ऐसे भी कहे लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, क्यों है लीनियर पेयर? तो एक लाइन ए बी लाइन के एक ही तरफ है, तो ए बी लाइन के कोई किसी भी लाइन के एक ही तरफ का एंगल, उसको जितना अगर दो एंगल में डिवाइड किए हैं तो वो लीनियर पेयर हो गया। पेयर है, दो होगा तभी पेयर कहलाएगा, दो से अधिक होगा तो पेयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो दो ही भाग में विभाजित है, चाहे जो भी रेशियो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो विभाग में पार्ट में विभाजित है, तो ये दोनों का सम 180 ही है। ठीक है, उसी तरह से आगे फिर बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ में लिखते हैं OD is standing on AOB, ये लाइन हो गया AOB, therefore एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? तो लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स, इसीलिए। अब फिर से देखिए, अगर हम इसको ढक देते हैं या ऐसे मान लीजिए
अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, दिस प्लस दिस हो गया 180, उसी तरह से दिस प्लस दिस अगर हम इसको बंद कर देते हैं ऐसे करके, मान लीजिए तो COD एक लाइन है, OA उस पर खड़ी है, ठीक है, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहाँ लिखते हैं अगेन एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? तो इसी को बढ़ा देते हैं, लीनियर, बोथ लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ये इसके साथ लीनियर पेयर है, ये इसके साथ लीनियर पेयर है। अब अगर इसको हम माइनस कर दें, क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये एंगल BOD माइनस एंगल AOC इज इक्वल टू इधर 0। दिस इम्प्लाइज एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। हो गया प्रूफ पहला वाला। अब वही काम करना है दूसरे में, इसीलिए बहुत बात नहीं लिखनी है। ये दोनों दो लाइन खींच के एपोस्ट्रोफी दे दीजिए, LY लिख दीजिए, तो ये हो गया सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं आसानी से प्रयास किया हूँ समझाने का यथासंभव। ठीक है, तो इसके बाद अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो एक तरह से न्यूमेरिकल कह सकते हैं कि मैं फिगर दे दूंगा, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द टुडे। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB is a straight line. ठीक है, फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD। ठीक है, ये दिया हुआ है फिगर, क्या दिया हुआ है ये देखिए, एक लाइन है A, यहाँ B है, और इस पॉइंट पर एक एंगल और तीसरा एंगल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये इस एंगल का वैल्यू x डिग्री, इस एंगल का वैल्यू 65 डिग्री, और इस एंगल का वैल्यू 2x - 20 डिग्री।
ठीक है। तो AOC, ए यहाँ पर O है, अच्छा 2 ही है, सॉरी, जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार डायग्राम गलत हो गया। ये एंगल दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, और ये x डिग्री, ठीक है। तो कहता है कि AOC, तो ये पॉइंट यहाँ C है और यहाँ ये पॉइंट D है। AOC निकाल लें और BOD निकाल लें, ठीक है। अब देखिए ये तीनों एंगल चूँकि लाइन के एक ही तरफ है, तो तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज ऑल 3 एंगल्स लाइज सेम साइड ऑफ द लाइन AB, ठीक है। यानी लाइन AB के एक ही साइड में है, इसीलिए उसका सम 180 होगा। तो ये क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज थ्राइस x प्लस 45, चूँकि 65 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज थ्राइस x is equal to 135. This implies x equal to 135 divided by 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 45 डिग्री, x का वैल्यू 45 हो गया। देयरफॉर x तो वही है, एंगल AOC इक्वल टू x is equal to 45 degree, and angle BOD equal to twice x minus 20, तो 45 टू जा 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री का सिंबल दे सकते हैं सब जगह, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, जिसमें क्वेश्चन है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स। यानी किसी भी लीनियर पेयर एंगल्स को यदि दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया जाए तो बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। दैट इज उसको जो लिखते हैं कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ linear pair angles are at right angle, ठीक है। prove that the bisectors of angles of linear pair are at right angles, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है।
तो AOC एंड BOC लीनियर पेयर एंगल हो गया। इसमें दिया हुआ है कि इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये देखिए ON AOC का बाइसेक्टर है, यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पर OM मैं ले लिया हूँ, ये BOC का बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी ON जो है वो AOC का बाइसेक्टर है और OM जो है वो एंगल BOC का बाइसेक्टर है, यानी कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। प्रूव क्या करना है कि एंगल MON जो है वह 90 डिग्री होगा, यानी यह एंगल जो होगा वह 90 डिग्री होगा, ठीक है। यह एंगल जो होगा वह 90 डिग्री होगा, यानी प्रूव दैट MON इज एट 90 डिग्री। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो हम ये देखें, वो क्वेश्चन लिखें कि AOB क्या है, OC क्या है। लेट AOB या रे OC let OC stands on AOB, यानी ये लाइन हो गया, ये रे हो गया, ठीक है। देन AOC एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल हुआ, ठीक है। ON and OM are respectively bisectors of angle AOC and angle BOC, ठीक है। ON और OM जो रे है वह एंगल AOC और एंगल BOC को बाइसेक्ट करता है। तो प्रूव क्या करना है? देन टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है कि एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखिए क्या लिखते हैं प्रूफ में हम लोग। ये तो हम जान रहे हैं कि AOC और BOC लीनियर पेयर एंगल है, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स है तो 180 हुआ। अगर इसको 1/2 करेंगे, आधा कर देंगे दोनों का, तो 1/2 एंगल AOC प्लस 1/2 एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/180/2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए AOC का आधा करेंगे तो हम लोग CON लिख सकते हैं या NOC लिख सकते हैं,
यानी ए ओ सी का ये बाइसेक्टर है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, ठीक है। तो इसका हमको ज़रूरी नहीं, हमको इसका ज़रूरी है, तो एन ओ सी ये हो गया, प्लस इस बी ओ सी को ओ एम बाइसेक्ट करता है, तो हम इधर ले लेते हैं एम ओ सी, ठीक है, प्लस एम ओ सी इज इक्वल टू तो 90 डिग्री ही है। अब अगर एम ओ सी और एन ओ सी को जोड़ेंगे इस दोनों को, तो कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल एम ओ एन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो प्रूव करने के लिए था, है ना, तो प्रूव्ड हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, भले ही रेफरेंस बुक में है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ, आज का क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ vertically opposite angles are in the same straight line, are in the same straight line। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और प्रूव करने के लिए करना क्या है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना लिए हम, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ठीक है, और यहाँ ए है, ओ है। अब यहाँ क्या लिख रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से एक लाइन खींच दिए हम, मान लीजिए कि एम इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये एम एक रे, ओ एम एक रे है जो एंगल बी ओ डी को बाइसेक्ट करता है। ठीक इसी के तरह ओ एन है, ओ एन है जो एंगल ए ओ सी को बाइसेक्ट करता है। यानी ओ एन और ओ एम ये नहीं दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन है, ओ एन और ओ एम अलग अलग लाइन है। ओ से ओ एम, ओ से ओ एन एक लाइन है, यानी रे है। ओ से ओ एम एक रे है, ओ से ओ एन एक रे है। कैसा रे है,
तो ओ एम जो है वो बी ओ डी को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, और ओ एन जो है वह ए ओ सी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तब प्रूव करना है कि एम ओ एन एक स्ट्रेट लाइन है। किसी भी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, दिखाना होगा कि यह एंगल मिल करके या इधर से ये 180 डिग्री है या इधर से ये 180 डिग्री है, यही प्रूव करना है। किसी एक तरफ से प्रूव कर दे, यानी कि एम ओ एन के एक तरफ में जितना एंगल है ये और ये तीनों मिल करके 180 डिग्री होगा, ठीक है। और इधर से भी तीनों मिल करके इधर से हो गया तो इधर से तो फिर होगा ही, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो 360 से अधिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम लोग ये जानते हैं कि ए ओ डी और ये ए ओ सी प्लस बी ओ डी इक्वल है, ठीक है। और ए ओ डी और बी ओ सी भी इक्वल है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अगर हम इस चारों एंगल को जोड़ दिए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सब को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 360 ही होगा ना, उससे कम या ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 1 कंप्लीट एंगल चारों तरफ से घूम जाएंगे तो 1 कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो ज़रा हम लिखते हैं, एंगल ए ओ डी, या ऐसे लिखिए एन ओ ए ओ एन प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ एम प्लस एंगल एम ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल सी ओ एन। कितना एंगल हो गया? एक ये पोर्शन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और कुल मिलाकर के कितना हो गया? 360 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए कि ए ओ एन